नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाञ्छालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तत्सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वित्रास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दामोदर अष्टकम गाएंगे आप? जी माता जी, मैं गाऊंगी। मिनट, आपने गा लिया है? माता जी मैं पूनम बोल रही हूँ, मैंने नहीं गाया है। अच्छा ठीक है ठीक है। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियुलुखलाद्वावमानं परामृष्ट्यमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रे युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साताङ्गनेत्रम् मुहश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयसितगेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं व्ररेऽहं वरे सादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे
मनस्ताभिरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट वृष्ट्यातिदीनम् बतानुग्रहारेश मामज्ञमेध्य छिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामं प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने अस्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखनाध्वावमानं परामृष्ट्यमत्यं ततो धृत्य गोप्या जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच सुमन माता जी और पूनम माता जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा सेशन लीड करने के लिए और प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए। माता जी आज मेरी भतीजी का बर्थडे है। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो उनके आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम लोग उच्चारण करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत 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 बधाई हो माता जी। बधाई हो माता जी भतीज के बर्थडे की। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति दे। हरे कृष्णा माता जी, जी। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम माता जी। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभुपाद जी का कोट। यस माता जी। जी, तो आज है 24 अक्टूबर। आज का प्रभुपाद जी का संदेश है, वैराग्य की आवश्यकता है, किंतु जब कोई वैराग्य के बाद आध्यात्मिक प्रगति करता है और श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है, तब उसके कार्य परिपूर्ण बनते हैं। कपिल देव को पत्र 24 अक्टूबर 1969। तो कपिल देव प्रभु है, उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था कि वो वैंकूवर कनाडा से सिएटल आ गए हैं यूएसए में और वहां पर सर्व कर रहे हैं प्रभुपाद जी की आज्ञा से। तो उनको लग रहा है कि वो वैंकूवर को त्याग के आ गए हैं, वहां सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम कहीं भी रहे, कैसे भी करें, हमें सिर्फ इसी चेतना में रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वैराग्य की आवश्यकता होती है, जैसे हम कहते हैं कि हमें
कुछ त्यागना चाहिए। मतलब भगवान को प्राप्ति के लिए हमें भौतिक सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। तो संन्यास आश्रम इसीलिए है कि हम भौतिक चीजों से अपनी आसक्तियों को पूरी तरह से हटाएं और वो भगवान में से लगा दें, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन वैराग्य का आज क्या हो रहा है कि लोग ऐसे कहते हैं कि मैं वैरागी हो गया हूं, मैंने संन्यास धारण कर लिया है। लेकिन इसकी आड़ में लोग सहजिया होते जा रहे हैं। सहजिया मतलब जो चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना। चीजों को इस तरह से लेते हैं कि हाँ ठीक है, सब चलता है, सब आराम से हो जाता है, और सब बहुत आसान समझते हैं। लेकिन वैराग्य लेना, संन्यास लेना इतना आसान नहीं है ना। अपने को एकदम अ, भगवान में लगाना सबके बस की बात नहीं है ना। सहजिया बन जाते हैं। सहजिया मतलब कि कोई बोलेगा कि अरे मेरे से तो भगवान बात करते हैं, अरे मुझे तो इतनी अनुभूति होती है भगवान की, ऐसा है वैसा है। मतलब हाँ ऐसा होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता कि हाँ कोई संन्यास ले लिया तुरंत वो वैरागी बन गया। इसके लिए भी बहुत कठिन अभ्यास करना होता है ना। तो सहजिया नहीं बनना है। और प्रभुपाद कहते हैं कि वैराग्य की जो पराकाष्ठा है वो कब आती है, वो मतलब उसकी परफेक्शन कब होती है, एकदम सब एकदम वैराग्य का चरम क्या होता है। वो तब होता है कि जब वैराग्य लेता है मनुष्य या संन्यास लेता है मनुष्य, तो उसकी इतनी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए कि वो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाए। उसे किसी को ये बोलने का जरूरत ना पड़े कि देखो मेरे को तो भगवान की अनुभूति होती है, मुझे भगवान ऐसे आके भगवान ने मुझे ये ऐसा बताया, ऐसा करने को कहा। तो जब कोई लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं ना, वो ये सब चीजें किसी को अ, बताते नहीं है। ये उनका और भगवान के बीच का आत्मिक संबंध है। और वो ये सब किसी से शेयर नहीं करने का उनको जरूरत नहीं होता है ना। और तभी वो क्या होता है, ये कार्य वैराग्य का कार्य या कह लीजिए संन्यास का कार्य तभी परिपूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिकता में और नेक्स्ट लेवल पे जाता है, ऊंचे स्तर पर जाता है। तो वही है वही वैराग्य की पराकाष्ठा है। हमें इसे ऐसा आसान नहीं समझना चाहिए, एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ठीक है सब हो जाएगा हो जाएगा, और सहजिया नहीं बन जाना चाहिए। हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वैराग्य लेने के पीछे क्या रीजन होता है, संन्यास लेने के पीछे क्या रीजन होता है, उसकी उसका हेतु समझना चाहिए हमें कि एक वैरागी को कैसा आचरण करना चाहिए। एक जो संन्यास आश्रम है उसमें ये है कि भगवान की सेवा के लिए कोई उनका दास्य भाव में सेवा करता है, कोई साख्य भाव में सेवा करता है, कोई वात्सल्य भाव में सेवा करता है। हाँ तो एक्चुअली अगर जिसने भगवान के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लिया तो उनके लिए संन्यास ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि वो एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित कर लेते भगवान के साथ। फिर वो अपने आप से ही ऐसा संबंध स्थापित करने के बाद वो अपने आप से ही वैरागी ही हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान से संबंध जुड़ गया तो अन्य सब भौतिक चीजों से वैसे ही जो आसक्तियां होती हैं वो अपने आप मिट जाती हैं। तो जस्ट कि संन्यास लेना और सहजिया बन जाना वो व्यर्थ है।
किसके आगे? इस भाव के आगे कि भगवान की सेवा कहीं भी रहे, हमें उसी प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भक्त लोग हमेशा भगवान की सेवा में ही रत रहना चाहते हैं। भक्तों का ये मंतव्य होता है कि किधर भी रहे, चाहे उनको नरकों में भी भेज दिया जाए, लेकिन वहां भी उनसे भगवान की सेवा ना छीनी जाए। तो वो भक्त लोग चाहे भौतिक जगत में रहे, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में रहे, उनको भगवान की सेवा से आसक्ति हो जाती है कि उनको भगवान की सेवा करनी है, भगवान में आसक्ति हो जाती है। तो ये ही अ, आसक्ति जो है, ये भौतिक जगत से क्या करती है? वैराग्य का कारण बनती है। और इसकी पराकाष्ठा तभी होती है जब भगवान की नित्य लीलाओं में कोई प्रवेश कर पाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, एक उमा नाम की है लेडीज, उनके में आ नहीं रहा है, वो लिंक उनका खत्म हो गया, पता नहीं कैसे। अच्छा, उनका आप नंबर दे दीजिएगा। आप राजेश्वरी माता जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ माता जी। अच्छा, ये आपका नाम नहीं आ रहा है, कुछ नंबर सा आ रहा है माता जी। अच्छा, नहीं माता जी, नाम मालूम लिख है। के नहीं आ रहा। माता जी, उनका उनका नाम जो है ना, हाँ जी। उनका मैसेज करी है ग्रुप में। अब बहुत परेशान है, सुनती थी। अब आज अच्छा, 2-4 दिन से हो नहीं रहा है, तो कई बार मेरे को फोन करी, उनके मैसेज तो कर देना माता उन्होंने जी। मुझे तो मैसेज किया नहीं है माता जी। नहीं, ग्रुप में करी है, उमा टावर 2 करके। अच्छा, माता जी 42वां श्लोक है आज। एक ग्रुप मिनट में है। रुक मा, जाइए। हाँ जी माता माता। जी, माता जी ग्रुप में है। ग्रुप में है माता जी, ठीक है। जी जी। हाँ जी। एक एक बार बार कर अगर दीजिए होगा तो माता जी। आप भी लिख दीजिएगा माता जी, अच्छा अच्छा। है ना? तो मुझे पता चल जाएगा, मैं उनको ठीक। दोबारा से ऐड कर लूंगी। ठीक माता जी, ठीक। ठीक है माता जी। थैंक यू। हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी। ओके, आज हमें करना है 42वां श्लोक 42वां श्लोक। पढ़ दे तृतीय माता जी। में, तृतीय स्कंद 15वां अध्याय 42वां श्लोक। यस माता जी। जी। अत्रोपसृष्टमिति चोस्मिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् नेमुर्निरीक्षण वितृप्तदृशो मुदा कैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रोपसृष्टमिति ज्योतिष्ममिन्द्रियायाः स्वानामधिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् नेमुरनिरीक्ष्य न तृप्तदृशो मुदा कः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अत्रो प्रशस्त्रमिति चोत्स्मितिमिन्दरायः स्वानां धिया विरचिन्तं बहुसौष्ठवाढ्यम् महां भवस्य भवतां च भजत मङ्गम् नेमुर्निरीच्य न विप्रदशो मुदः कै। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रोपसृष्टमिति ज्योतिस्मृतिमिन्दिराया स्वनाम धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं महां भवस्य भवतां च भजन्तमगं मुनिरीक्षणापि विपरीत दृश्यो मुदा के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रो
उपसृष्टिमिति चोस्मिद्धिमन्दिराय स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं महं भवस्य भवतां च भजन्तमण्डं नेमोर्निक्षग्नविद्रुक्तदृशो मुदा के। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। अत्रोपसृष्टिमिति ज्योतिषमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसो सोष्ठवाद्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्ग नेमो निरीक्ष्य च वितृप्तदृश्यो मुदा कैः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। उपस्थितम् इंद्राया स्वनाम धिया विरचितं बहुसौष्ठ आढ्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तम् अंगं नेमुः निरीक्षणा वितृप्त दृश्य मुदा कै। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रोपसृष्टिमिति चोत्सिस्मितमिन्दिरायाः स्वानाम धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदा कः। हरे कृष्णा। अत्रोपसृष्टमिति जो जो दीदी चोस्मित मिन्दिराया स्वनाम धियात् विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुनिरीक्ष्य नावृत्तिप्तदृश्यो मुदा कै। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अत्रोत्सृष्टम् इति च उत्स्मितमिन्द्राय स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं महं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्ग नेमुर्निरीक्ष्य न वृत्तृप्तदृशो मुदा कः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिराया स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदा कै। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अत्रोपसृष्ट इति चोत् इति सॉरी अत्र उपसृष्टम् इति च उस्मितम् इन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न विद्रुत्पदृश्यो मुदा केहि। हरे कृष्ण, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अत्रोप उपसृष्टम् इति च उत्सितं इन्द्रियाया स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमु निरीक्ष्य न वृत्तप्तदृशो मुदा के। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य।
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अत्र यहाँ सौंदर्य के मामले में उपसृष्टम पराजित इति इस प्रकार च तथा उत्स्मितम उसकी सुंदरता का गर्व इंदिराया लक्ष्मी जी का स्वानाम अपने भक्तों का धिया बुद्धि द्वारा विरचितम ध्यायित बहुसौष्ठव आढ्यम अत्यधिक सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। मह्यम मेरा भवस्य शिव जी का भवताम तुम सबों का च तथा भजंतम पूजित अंगम श्री विग्रह स्वरूप नेमो नमस्कार किया। निरीक्ष्य देखकर न नहीं वितृप्त तृप्त दृश्य आंखें मुदा प्रसन्नता पूर्वक कई उनके सिरों से। अनुवाद। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदर लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा शिव जी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया। तो यहाँ पर भगवान की ही प्रशंसा में ये सारे श्लोक कहे जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को बताया जा रहा है ना। और सॉरी, नारद जी को नहीं, देवताओं को बताया जा रहा है ना, क्योंकि देवता आए थे ब्रह्मा जी के पास ये प्रश्न लेके कि ये अंधकार क्यों फैल रहा है ना। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ये सारी कथा सुना रहे हैं देवताओं को। तो देवताओं से कह रहे हैं कि जो भगवान मेरे द्वारा पूजित हैं, शिव जी भी उनकी पूजा करते हैं और तुम सब भी उनको पूजते हो। ऐसे पूजनीय भगवान नारायण जिनका सौंदर्य अतुल्य है, ऐसा सौंदर्य और किसी का भी नहीं है। इतना उनका जो सौंदर्य प्रगाढ़ है कि लक्ष्मी देवी जो कि सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं, उनका भी जो गर्व है वो भी मात खा रहा है भगवान की सुंदरता के आगे। तो भगवान का ये सुंदर रूप ऐसे क्यों सुंदर है? कहते हैं कि जो भक्त लोग वहां पर हैं और जो भक्त लोग उनका महिमा मंडन कर रहे हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, है ना, उससे जो है भगवान का जो सौंदर्य है और ज्यादा बढ़ रहा है, उसका वर्धन हो रहा है और ज्यादा भगवान जी आकर्षित लग रहे हैं। इसको एक बार फर्स्ट सेंटेंस को दोबारा से पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको इसका भाव समझ में आएगा। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। ठीक है ना। तो नारायण का जो सौंदर्य है, वैसे तो नारायण सौंदर्य मतलब वो इतने सुंदर हैं भगवान, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया गया कि जो उनके मकराकृत कुंडल हैं उसमें से क्या एक रोशनी निकलती है जो बिजली को भी मात देती है ना। जब हम देखते हैं कि बादलों के बीच बिजली चमकती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, उसकी ना जो उसमें से आभा निकलती है, जो लाइट निकलती है, तो वो बिजली की जो रेखाएं बनती है बादलों के बीच में, वो कितने सुंदर लगती है। तो भगवान को भी बोला गया है कि भगवान भी कैसे हैं, मेघवर्ण हैं। और उसमें जब वो उनके मकराकृत कुंडल जो हैं चमकते हैं तो वो बिजली को भी मात देते हैं, है ना। बिजली का जो सौंदर्य है वो उसमें से भगवान के शरीर में से निकली हुई कांति और भगवान के कुंडल आदि
जो उन्होंने आभूषण अलंकृत किए हुए अपने शोभायमान हो रहे उनके शरीर पर, उसमें से जो निकलती हुई कांति है वो बहुत ही सुंदर लगती है और वो बिजली को भी मात देती है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नारायण का ऐसा अतुल्य सौंदर्य है, अनुपम सौंदर्य है। वो कैसे आ रहा है, वो उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक है। भक्तों की बुद्धि से क्यों वर्धित हो रहा है भगवान का सौंदर्य? क्योंकि भक्त लोग भगवान को देखते हैं तो फिर वो उन्हें और देखने का मतलब उनको लगता है कि हम देखते ही चले जाएं, और कुछ अब देखने के लिए शेष नहीं रह गया है, व्यर्थ है ना। अगर आंखें, ये इंद्रियां हमें मिली हैं तो केवल और केवल भगवान को ही देखने के लिए, उनको ही निहारने के लिए ये आंखें मिली है हमको। तो भक्त लोग अपनी बुद्धि से भगवान के सौंदर्य का, जो कवि हैं वो भगवान के सौंदर्य का ऐसा वर्णन करते हैं, सजीव वर्णन करते हैं कि उस वर्णन से, उस महिमा मंडन से भगवान का जो सौंदर्य है वो कई गुना वर्धित होने से आकर्षक लग रहा है। कि इतना आकर्षक लग रहा है कि वो जो लक्ष्मी देवी है, जो सुंदरता की पराकाष्ठा मानी जाती है इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में, उनके सौंदर्य को भी भगवान का सौंदर्य पराजित कर रहा है। क्या ये क्लियर है? हरे कृष्णा। कंट्रोल। जी माता जी, जी माता अभिप्राय जी। यह हुआ ना कि लक्ष्मी देवी जी का सौंदर्य भी मात खा गया है भगवान के सौंदर्य के आगे, यही हाँ ना? जी, जी जी। जी सभी को क्लियर है? जी हरे जी कृष्ण। माता जी। जी माता जी। जी जी। जी माता जी, बिल्कुल हरे क्लियर। ठीक है। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। अब माता जी, इसका भक्त का उससे क्या मतलब है? क्या भगवान तो सौंदर्य है ही भगवान के पास, लेकिन भक्त से क्या उसका कि रिफ्लेक्स भक्त करना? लोग उनको मतलब निहारते ही रह जाते हैं। भक्त लोग इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि भगवान का सौंदर्य और ज्यादा आकर्षित लगता है। जो कवि हैं, जो वैष्णव कवि हैं, वो ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं कि और ज्यादा भगवान आकर्षक लग रहे हैं। ये कहने का मतलब है ब्रह्मा जी का। उनका सौंदर्य तो है ही अतुल्य, हम उसका महिमा मंडन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो कवि लोग ऐसा करते हैं, वैष्णव कवि, भगवान के सौंदर्य से प्रभावित होकर, तो वो अपनी बुद्धि से, भक्त लोग जो भगवान का गुणगान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उससे वो और ज्यादा, मतलब हमें और ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि हम भगवान को, उनके गुणों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते अपनी भौतिक बुद्धि से। लेकिन जब कोई वैष्णव कवि इस तरह का गुणगान करते हैं तो क्या होता है कि हम उनको और ज्यादा से ज्यादा उनका समझ पाते हैं। जी माता जी। ठीक मतलब है। हम लोग उतना नहीं समझ पाते हैं जितना कि भक्त लोग अ, उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, हाँ, यस समझ पाते हैं। जी। जी माता जी। तो जी जब माता लोग जी, उनके क्लियर। हरे द्वारा कृष्ण। सुनते हैं तो वो और आकर्षक हो जाते हैं भगवान। जी माता जी, क्लियर। ठीक है। तो देखिए, एक यहाँ पर और मतलब निकलता है यहाँ से, अगर हम इसे अप्रिशिएट कर पाए कि जैसे हमने फर्स्ट जो श्लोका है भागवतम का, हमने उसमें पढ़ा, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम लॉर्ड। भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, उद्भूत होता है। तो यानी कि जो लक्ष्मी देवी का भी सौंदर्य है वो उनको वो कहाँ भी से भगवान प्राप्त के है? कारण। वो भगवान से ही उनको प्राप्त है। सारा कुछ जो इस जगत में है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक जगत हो, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे भी समझ पाए तो वो भी अच्छा है कि लक्ष्मी देवी का भी सौंदर्य भगवान से ही उद्भूत है, भगवान ही उस सौंदर्य के उद्गम है। ठीक है, ये क्लियर है? जी माता जी। जी माता जी, तात्पर्य क्लियर। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान का सौंदर्य
इतना विमोहक था कि इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए, हमारी जो भौतिक बुद्धि है उसके परे है भगवान के सौंदर्य का वर्णन। हम लोग इसको ठीक से नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, लक्ष्मी जी भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती है। तो लक्ष्मी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। और वो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि वो सुंदरता की पराकाष्ठा मानी जाती हैं। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का अनुभव है। फिर भी जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका सौंदर्य परास्त हो गया। तो जब भगवान लक्ष्मी देवी के साथ वहां पर आए तो उनका सौंदर्य माता लक्ष्मी से कहीं कई गुना ज्यादा था जब सनत कुमारों के सामने भगवान आते हैं। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी जी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में गौण है। वैष्णव कवियों के शब्दों में यह कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों कामदेवों को परास्त कर देता है ना। तो ब्रह्म संहिता में क्या आता है वर्णन? कामदेव का वर्णन आता है ना। जी माता जी, जी माता जी। कंदर्प कमन कोटि कमनीय विशेष शोभम। जी। तो ये कहते हैं कि अगर लाखों कंदर्प मतलब कामदेव आ जाए तब भी वो भगवान की सुंदरता को के बराबर नहीं होंगे। भगवान उनसे कहीं ज्यादा सुंदर है, लाखों कामदेव भी आ जाए, है ना। तो जैसे आप राम स्तुति पे भी पढ़ते हैं, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, है ना। तो यहाँ भी वही बात है कि कोटि कोटि कंदर्प भी आ जाए तो भगवान की सुंदरता उनके आगे इतनी ज्यादा है कि वो शर्मा जाए। कामदेव भी, लाखों कामदेव भी अगर उपस्थित हो जाए तो इस तरह से मतलब कामदेव को सबसे, भौतिक जगत में कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है। और ये माना जाता है कि जितनी भी सुंदरता है ना भौतिक जगत की, वो कहाँ से आ रही है? कामदेव का कुछ परसेंट यहाँ के भौतिक जगत के लोगों को मिल जाता है और उनको कहा जाता है, अरे ये तो मिस यूनिवर्स है, ये तो मिस्टर वर्ल्ड है। इस तरह से उनको खिताब मिलते हैं, ऐसी उपाधियां मिलती है कि ये सुंदरतम है। तो वो सुंदरतम तो कुछ नहीं है, वो कामदेव का ही 0.1% कह सकते हैं, है ना। और कामदेव भगवान के आगे कामदेव कैसे है? वो 0.1% है। तो भगवान की सुंदरता का हम यहाँ से क्या थोड़ा सा अपनी बुद्धि से कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना। यह भी वर्णन हुआ है कि कभी कभी भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे, एक मिनट, इसलिए पूरा पढ़ लेते हैं। वैष्णव कवियों के शब्दों में यह कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों कामदेवों को परास्त कर देता है, इसलिए वे मदन मोहन कहलाते हैं। यह भी वर्णन हुआ है कि कभी कभी भगवान श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुग्ध हो जाते हैं। तो जब हम गोलोक की या वृंदावन की लीला पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भगवान श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य से मुग्ध हो जाते हैं। उनको श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य बहुत लुभाता है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि जैसे भगवान को ये
जो कामदेव है इनको क्या कहा जाता है, एक नाम इनका मदन भी है। तो जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं वो कौन है, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना। और जो कृष्ण को भी मोह लेती है वो कौन है, उनकी अंतरंगा शक्ति, अलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है ना। तो राधा रानी को राधा रानी का एक नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी, यानी कि जो मदन मोहन को भी मोह लेती हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो जब हम वृंदावन की लीलाएं पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा वर्णन भी आता है कि सबसे ज्यादा जो सौंदर्य है वो किसका है, श्रीमती राधा रानी का है। वस्तुतः भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और वह वैकुंठ में लक्ष्मी जी के सौंदर्य को भी मात करता है। वैकुंठ लोकों में भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल या कृष्ण लोक में भक्तगण श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका समंजन इस तरह होता है कि भक्त वत्सल होने के नाते भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिससे ब्रह्मा शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवतागण प्रसन्न हो जाएं। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वे बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकाधिक देखते रहना चाह रहे थे। तो वही है कि जब हम भगवान की लीलाएं, अलग अलग लीलाओं में भगवान अपना अलग अलग स्वरूप व्यक्त करते हैं, है ना। तो जब हम गोलोक की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो वहां श्रीमती राधा रानी को भक्त लोग सर्वाधिक सुंदर देखना पसंद करते हैं, है ना। और भक्तों के अनुरूप ही भगवान अपने रूप धारण करते हैं। और जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि सब किशोरी जी, लाडली जी, है ना, श्रीमती राधा रानी को ही ज्यादा वो मानते हैं कि वो सर्वाधिक सुंदर है। वो वहां की, वो उनको कहा जाता है कि वो वृंदावनेश्वरी हैं। तो इसलिए भगवान इतने भक्तवत्सल है कि अपने स्वरूप को इस तरह से व्यक्त करते हैं जिससे कि उनके भक्तों को अपार सुख मिले और वो खुश हों। तो यहाँ भी जो भगवान का जो स्वरूप है ना, वो उन्होंने किसके लिए बनाया है, जो द्वार पे आए हैं, जय विजय जहाँ खड़े हैं, तो वहां पर सनत कुमारों के लिए, चार चतुष कुमारों के लिए उन्होंने अपना ऐसा स्वरूप प्रकट किया जिससे जिसको वो देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। और उनकी आंखें अतृप्त भाव में कि अभी मेरे को और देखना है, भगवान को और निहारना है, और वो उनको देखते ही रहना चाह रहे हैं। ठीक है। और अगर हम देखिए बात करते हैं भौतिक जगत की सुंदरता की, तो एक प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है, शायद आप लोग ने पढ़ी हो, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, एक छोटी शॉर्ट स्टोरी है, काफी वैसे मतलब थोड़ा विस्तार में, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बता रही हूँ। तो उसमें एक व्यक्ति होता है, एक सुंदर स्त्री के लिए उसके मन में आसक्ति आती है। तो वो कहता है कि मैं आपका वरण करना चाहता हूँ, आपका आलिंगन करना चाहता हूँ। तो वो स्त्री कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक हफ्ते बाद आइए। तो वो ना सारा अन्न जल सब कुछ त्याग देती है और एक दो दिन में वो बीमार पड़ने लगती है। उसके जो इतनी सुंदर उसकी त्वचा थी, त्वचा का रंग था, वो सब फीका पड़ने लग जाता है ना। वो स्त्री एकदम, उसके आंखों के नीचे गड्ढे से पड़ जाते हैं और एकदम शरीर की जो कांति है वो समाप्त हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो तीन चार पॉट्स लेती है, मटके से लेती है, उसमें अपने जो
विष्ठा है, मल मूत्र है, कफ है, पित्त है, वो अलग अलग मटकों में स्टोर कर लेती है। जो उसको वॉमिटिंग आती है वो उसको स्टोर कर लेती है मटके में। तो ये सारा प्रभुपाद जी उसमें कहते हैं दिस इज लिक्विड ब्यूटी, है ना। लिक्विड ब्यूटी को क्या बोलेंगे? तरल, तरल सौंदर्य, है ना। तो लिक्विड ब्यूटी क्या है? जो हमारे अंदर ये सारा कूड़ा करकट गंध भरा हुआ है ये हमारे भौतिक शरीर के अंदर, उसी से जो सुंदरता है, कफ पित्त मल मूत्र, उसी से ये सब है। तो एक हफ्ते के बाद जब वो व्यक्ति आते हैं वहां पर, तो वो देखते हैं कि लोग वो वहां पर ना कोई वो स्त्री है नहीं। तो वो जो बैठी होती है स्त्री, जो अभी मतलब उतनी सुंदर नहीं लगती है, वो एकदम उसकी सुंदरता एकदम क्षीण हो गई है, क्योंकि उसने अपने शरीर को ऐसा बना दिया, कुछ खाया पिया नहीं, है ना। तो वो बोलते हैं यहाँ पे एक सुंदर स्त्री थी, उसने मुझे बुलाया था। बोली हाँ बताइए आइए, मैं ही हूँ वो। कहते आप कैसे हैं? तो बोले कि जो मेरी सुंदरता है ना, वो इन मटकों में भरी हुई है, तो आप चाहे तो वो ले लें। तो वो व्यक्ति को तुरंत एहसास हो जाता है कि मैं किस लिए इतना पागल हो रहा था, किस में मुझे आसक्ति थी। कि जो हमारी जो ये त्वचा है, अगर ये त्वचा 0.5 mm की इस त्वचा को अगर जैसे हम पीलर से आलू छीलते हैं उस तरह से अगर हम सबकी त्वचा हटा दी जाए, तो कोई एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेगा, है ना। तो जिस सुंदरता के पीछे हम आकृष्ट हैं, हम पागल हैं, तो वो ही हमें इस भव बंधन में बांधी जा रही है। क्यों? क्योंकि कामासक्त हो जाते हैं देखकर। तो ये ये जो ब्यूटी है, ये जो लिक्विड ब्यूटी है, ये और कुछ नहीं है, ये वही है जो हमारे अंदर मल मूत्र विष ये कफ पित्त, ये सारी चीजें भरी हुई है, उसी के कारण ये सुंदरता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और अगर हमें सुंदरता से ही आकर्षण करना है, आकर्षित होना है, तो हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सौंदर्य से हमें आकर्षित होना चाहिए, उनके प्रति हमें आसक्ति लानी चाहिए। क्योंकि उस आसक्ति को धारण करके हम क्या कर पाएंगे? हम इस भव सागर को पार करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के धाम में, भगवान के संग में, उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। हमारा जीवन तर जाएगा, जिसे कहा जाता है। जी ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। जी। ये जो कृष्ण भगवान को मदन मोहन कहा है, और ये लक्ष्मी जी को, राधा जी को मदन मोहन मोहिनी कहा है। जी तो यहाँ पर एक ये भी आ रहा है कि मदन दाह भी शब्द आ रहा है। तो हाँ हाँ, मदन दाह जी। ये भी उनके लिए प्रयोग होता है, राधा रानी हाँ जी के जी, लिए। ये भी श्रीमती राधा रानी के लिए प्रयोग होता है। जी जी, जी, यही पूछ हरे रही थी। कृष्णा माता जी। कि उनको देखकर, श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को देखकर मदन जो है वो आत्मदाह कर लेते हैं कि मैं तो किसी काम का नहीं। जी जी, ठीक है अच्छा ना। माता जी। इसलिए आत्मदाह और कोई मदन प्रश्न? दाह का शब्द। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी, ये लास्ट में मुनियों का उच्चारण होगा, ये 4 मुनियों की बात हो रही है ना? 4 मुनियों की बात हो रही है, चतुष कुमार की। हाँ हाँ जी माता जी। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? क्लियर है माता जी। ठीक है, तो अगला तो माता जी बहुत सुंदर माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कह रहे हैं कृष्ण। बहुत सुंदर वर्णन हुआ है, सुंदरता देखना है तो मदन मोहन में देखें। हाँ जी माता जी।
क्योंकि ये भौतिक जगत की जो सुंदरता है वो अस्थाई है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ मल मूत्र कफ पित्त यही सब है। उसी के कारण हम सोचते हैं कि घमंड आता है सब लोगों में कि हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई बाह्य कहता त्वचा है के मैं प्रति, बाह्य रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो देखिए, असली सुंदरता और कृष्ण प्रभुपाद है, जी कृष्ण कहते सर्व हैं आकर्षक। कि जो कोई भी सुंदर है, सुंदरता की कोई वो नहीं है ना, कोई वो ऐसा नहीं है कि हाँ परिमाप नहीं, हाँ कोई परिमाप ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड्स नहीं है ना। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ व्यूअर, है ना। तो वो उस तरह से, और सुंदरता सब में सुंदरता है, क्यों? क्योंकि सुंदरता का कारण आत्मा है, ठीक है, जो भगवान सच्चिदानंद के अंश है, तो उसी के कारण सुंदरता है। तो अगर हम सबको ऐसे देखेंगे, उनके बाह्य स्वरूप से नहीं देखेंगे, ये सोचकर देखेंगे कि ये भगवान के अंश हैं, है ना, तो हमें सब सुंदर लगेंगे। लेकिन क्योंकि हम शरीर को देखते हैं, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि हाँ ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ऐसे हम कहते हैं। तुलना करने लगते हैं हाँ फिर जी, हम। जी माता जी, बिल्कुल। जबकि यदि दिव्य उससे देखेंगे, दृष्टि से, मतलब हम भौतिक दृष्टि को हटाकर देखें, तो सभी सोल सुंदर हैं क्योंकि वे भगवान का अंश हैं। हाँ जी। तो एवरी सोल इज ब्यूटीफुल। तो और कोई प्रश्न है क्या? और कोई चर्चा? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, उसको इंटरनल कंडीशन बता सकते हैं ना, बॉडी का इंटरनल कंडीशन, आंतरिक स्थिति क्या है, किसके कारण हम, इसी के कारण जैसा भी बॉडी दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, चाहे जैसा भी दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर की स्थिति ऐसी है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। जी माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि अभी अगला श्लोक कंटिन्यू करने का टाइम नहीं है, 5 मिनट ही बचे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। थैंक यू माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण।